मुझे ऐसी फीलिंग क्यों आ रही है जैसे कुछ बुरा होने वाला है। पाकिस्तानी अवाम जंग पर मीम्स बना बना के बावली हो चुकी है। वो अलग बात है कि पाकिस्तान इतनी बुरी जिंदगी गुजारे हैं कि अब उन्हें मौत का सुन के ये मजा आता है कि चलो इस हिसाब से तो जान छूटेगी। क्योंकि ऑनेस्टली रोज की 2 वक्त की रोटी बिजली गैस को सर्वाइव करने में ही पाकिस्तानी अवाम की सारी एनर्जी गर्क हो रही है। जिंदगी का मकसद बस यही बन के रह गया कि महीने के आखिर में रेंट निकल जाए और बिल्स निमट जाए, और बाकी महीना अल्लाह से ये दुआ करते करते गुजर जाता है कि महीने के दौरान या अल्लाह कोई नया खर्चा ना निकल आए। बस इससे ज्यादा कुछ सोचने की हिम्मत ही नहीं रहती। अब अगर एक कहती को तुम कहोगे कि तुम्हारी आजादी सिर्फ तुम्हारी मौत है, तो बताओ क्यों ना कैदी खुद आजादी मांगेगा। और फिर हम तो मीम्स बना बना के सेलिब्रेट कर रहे हैं, और ये मीम्स बना के हम समझते हैं कि जैसे हमने सिस्टम को डिफीट कर दिया, लेकिन असल में सिस्टम ने हमसे हमारा दर्द, हमारी एम्पैथी छीन ली है। सारी कौम सुसाइडल होके फिर रही है कि खुदकुशी तो चलो हराम है, लेकिन अगर इंडिया बम मार दे तो शायद शहादत की मौत मिल जाए। देखो मजाक अपनी जगह, लेकिन जंग की ख्वाहिश नहीं करनी चाहिए। कोई एक बददिमाग आदमी कोई ये गलत फैसला ले ले तो फिर नस्लें उसको भुगतती हैं। और ये मीम्स बनाने बंद करो यार, और अपने सेलिब्रिटीज को ये बात घोल के पिला दो कि इंडिया इन लोगों को अपने जूते की नोक पर भी नहीं रखता। फवाद खान पाकिस्तान में काम नहीं करता क्योंकि शायद उसको लगता है कि पाकिस्तान में काम करना उसकी तौहीन है। मर मर के मुश्किल से इसको इंडिया में काम मिला और लो जी अगलों ने फिर से जूते मार के निकाला। हाँ नहीं, मेरे को भी फिल्म से निकाल दिया। हमारे यूट्यूब चैनल्स वहाँ पर बैन हो गए हैं, इन सेलिब्रिटीज के इंस्टाग्राम अकाउंट्स वहाँ पे बैन हो गए हैं। और कोई कितनी ही तस्लील कर सकता है यार इन लोगों की, इनको अक्ल है कि इंडिया भाग भाग कर जाना छोड़ दो। जावेद अख्तर पाकिस्तान आया था तो ये सारे 2 टके की सेलिब्रिटीज उसके पैरों में बैठे हुए थे। वो इनके मुंह पे बैठ के इनके मुल्क के बारे में बकवास कर रहा था और इसको पैरों में बैठ के उसके जूते सीधे कर रहे थे। तब भी इनको गैरत नहीं आई थी। अभी उसने फिर से कहा कि पाकिस्तानी आर्टिस्ट को बैन करो। ये लोग फिर भी अकल नहीं करेंगे, और फिर इनकी जलालत होते देखे ना मुझे कोई दुख नहीं होता। और फिर इनको वहीं पर क्यों घुसना होता है जहाँ पे इनकी इज्जत ही कोई नहीं। चलो फिर खाओ जुतियां, बनाओ मीम्स, लेकिन मैं ये बता दूं कि दुनिया अच्छे वक्तों से नहीं गुजर रही है। तुमने सुना होगा कि पुर्तगाल और स्पेन में पूरे मुल्क में ब्लैकआउट हो गया था, बिजली चली गई थी। मैं क्योंकि पुर्तगाल में रहती हूँ तो जब ये सब कुछ हुआ था ना तो मैं भी अच्छी सा, जब बिजली गई थी तो हमने सोचा था जल्दी वापस आ जाएगी क्योंकि यहाँ पे ऐसा कभी होता नहीं है। लेकिन थोड़ी देर बाद मोबाइल के नेटवर्क्स भी चले गए। पहले वाईफाई गया, फिर सिम का डाटा भी चला गया, और फिर नेटवर्क के सिग्नल्स भी चले गए। मतलब किसी से भी कांटेक्ट करने का कोई तरीका नहीं बचा। फिर ये भी नहीं पता कि ये सब कुछ हो क्यों रहा है, और ये भी नहीं पता कि एनर्जी रिस्टोर कब होगी, इंटरनेट मोबाइल नेटवर्क आएंगे कब, ट्रेन रुक गई, उबर रुक गई, प्लेन रुक गए, ट्रैफिक जैम होगी, मार्केट्स में अंधेरा, क्रेडिट कार्ड चलना बंद, कैश के अलावा कुछ एक्सेप्ट नहीं हो रहा, और कैश निकलवाने जाओ तो एटीएम बंद, दुकानों में एक चीज बिक गई, गायब। यूं लग रहा था जैसे वाकई जंग होने वाली है। लोग 10 घंटों तक अंधेरे में रहे, मोमबत्तियां जला के कैंडल लाइट डिनर किए। हॉस्पिटल्स में इमरजेंसी जनरेटर चलाने पड़ गए, लेकिन ज्यादातर हॉस्पिटल्स में भी बिजली गायब हो गई थी। और फिर 10 घंटे बाद बिजली वापस आ गई और अगले दिन पानी बंद हो गया। ये सब कुछ बहुत ज्यादा अलार्मिंग है क्योंकि यहाँ पर अब लोगों को ये कहा जा रहा है कि अपने घरों में हर वक्त हर फर्द के लिए सर्वाइवल किट से रखो। यूरोप का हाल ये है कि पोलैंड हर एडल्ट मर्द को वॉर के लिए प्रिपेयर कर रहा है। नॉर्वे अपने पुराने कोल्ड वॉर बंकर्स खोल रहा है, और जर्मनी ने मिलिट्री के लिए $1 बिलियन अनलॉक कर दिए हैं। हर तरफ वॉर की तैयारी चल रही है और सब रशिया से डर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ट्रंप ने कह दिया है कि अगर नेटो कंट्रीज अपना पैसा जो कि 5% GDP है वो डिफेंस पर नहीं लगाएगा तो वो रशिया को इनकरेज करेगा कि उन पर अटैक करे। यूरोप ने हमेशा यूएस पर भरोसा किया, लेकिन ट्रंप ने अलायंसेस तोड़ने का काम शुरू कर दिया हुआ है। अब यूरोप को रियलाइज हो रहा है कि अगर रशिया ने कुछ किया तो फिर शायद यूरोप को अकेला ही सब कुछ हैंडल करना पड़ेगा। रशिया के पास ऑलरेडी 1.5 मिलियन सोल्जर्स हैं और चाइना भी उनकी हेल्प कर रहा है। फ्रांस, यूके, स्वीडन, फिनलैंड सब सर्वाइवल गाइड्स बांट रहे हैं और नूक्स की सफाइयां हो रही हैं। मसला ये है कि अगर वॉर शुरू होती है ना और यूएस हेल्प ना करे, जो कि ट्रंप ने स्टेटमेंट्स देख के लगता है कि वो हेल्प नहीं करेगा, तो नेटो के पास अपने टैंक्स चलाने के लिए ट्रक्स तक नहीं है। पूरा सिस्टम यूएस पे डिपेंड करता है, और अगर ट्रंप ने प्लग खींच लिया तो किसी के पास बैकअप प्लान नहीं है। तो हाल ये है कि यूरोप टेंशन में है। रशिया बिल्कुल रेडी बैठा है और यूएस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। नहीं पता भाई वो कब क्या कर दे, और हालात देख के ऐसा लगता है कि ये दुनिया किसी बहुत बड़ी कन्फ्रंट्रेशन की तरफ बढ़ रही है। यूरोप में पोलैंड, नॉर्वे, जर्मनी, फ्रांस सब मिलिट्री स्ट्रेंथ बढ़ा रहे हैं। रशिया के अग्रेसिव एक्शंस चल रहे हैं, वो ट्रूप्स बना रहा है। यूक्रेन में वॉर चल रही है, चाइना रशिया को सपोर्ट कर रहा है। इसका मतलब है कि 2 स्ट्रॉन्ग पावर्स एक साइड पर हो गई हैं। एनर्जी ब्लैकआउट्स हो रहे हैं, अवाम को जंग के लिए प्रिपेयर किया जा रहा है। पाकिस्तान इंडिया की जंग ना भी हुई ना तो रशिया और यूरोप की हो जानी है। ये सिर्फ यूरोप का इशू नहीं है। जब मिसाइल्स चलते हैं ना तो इन्फ्लेशन पूरी दुनिया में निकलती है। वॉर किसी बॉर्डर तक नहीं रुकती। खैर तुम मीम्स बनाओ शौक से, लेकिन याद रखना अगर जंग हुई ना तो मीम्स नहीं चलेंगे। तुम बताओ ये दुनिया किस तरफ निकल पड़ी, और सब हमारे टाइम पे क्यों होना था यार। हम तो किसी को छेड़ते भी नहीं है। उधर मोदी को वोट चाहिए, यहाँ रशिया को खून चाहिए, और हमें चाहिए रोटी, कपड़ा और मकान। तो मैं सारी रियलिटी का पता था, यहाँ पे तुम बस मीम्स बनाने में बिजी हो। मुझे नीचे कमेंट्स में लिखो, और आज के लिए बस इतना ही था। मैं मिलती तुमसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।